गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज क्लास होची एमएसएन उपरे। ता पूर्व आपण ए वीडियो को लाइक और शेयर करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो लेट न करके स्टार्ट करवा आज क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन होची ए पेशेंट विथ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन SIADH इज मोस्ट लाइकली टू हैव कौन पेशेंट आमर SIADH अच्छी ताहले ए भितर तार कौन हो ऑप्शन गुड़ा कौन है हाइपरनाट्रिमिया ना हाइपोनाट्रिमिया ना हाइपरकालेमिया ना हाइपर कैल्सेमिया। तो SIADH हेले ये भितर कौन हो आर आंसर होमर कौन आर आंसर हो हाइपोनाट्रिमिया। एक्सेस ADH कॉजेस वाटर रिटेंशन व्हिच डाइल्यूट सीरम सोडियम एंड रिजल्ट इन हाइपोनाट्रिमिया। कौन हुए एक्सेसिव ADH कौन हम वाटर रिटेंशन कर जोटा कि आमर कौन सेरम सोडियम रे डाइल्यूट हो जाए आउ रिजल्ट कौन हुए आमर हाइपोनाट्रिमिया आमर कौन हुए से आमर सोडियमटा कमी जाए तो सेटा आमर हाइपोनाट्रिमिया रे रिजल्ट हुए। तो आर आंसर हो कौन हाइपोनाट्रिमिया। तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT। तो को फाइंडिंग पाइब तुम DVT रे ऑप्शन है आमर बायलैटरल लेग एडिमा, ऑप्शन बी है यूनिलैटरल काल्फ पेन एंड स्वेलिंग, ऑप्शन सी है आमर सियानोसिस ऑफ बोथ हैंड, ऑप्शन डी है आमर चेस्ट पेन विथ हेमाटोप्सिस। तो ये तुम कौ फाइंडिंग पाइब DVT रो। तो आर आंसर हम आमर यूनिलैटरल काल्फ पेन एंड स्वेलिंग। DVT टिपिकली प्रेजेंट विथ यूनिलैटरल पेन स्वेलिंग वार्म एंड रेडनेस ऑफ द अफेक्टेड लेग। जो लेग रे आमर अफेक्ट होती DVT होती से कौन तुम पाइब यूनिलैटरल पेन पाइब स्वेलिंग पाइब और छुईले गरम लगुव और रेडनेस थी। तो आर आंसर हो आमर कौन यूनिलैटरल काल्फ पेन एंड स्वेलिंग। तापर जी आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इनबालांस कॉमनली सीन इन ए पेशेंट रिसीविंग लूप डायरेटिक सच एज फुरेसामाइड। जदि आमर फुरेसामाइड पेशेंटा पाउची ताहले ए भितर तुमर को इलेक्ट्रोलाइटा इनबालांस देखिबो। तो ऑप्शन गुड़ाक है ऑप्शन है आमर हाइपरकालेमिया, ऑप्शन बी है हाइपोकालेमिया, ऑप्शन सी है आमर हाइपोमैग्नेसेमिया, ऑप्शन डी है हाइपरकाल्सेमिया। तो आर आंसर कौन हम जदि से फुरेसामाइड पाउची ताहले को इलेक्ट्रोलाइट इनबालांस हम। तार आंसर हो आमर कौन हाइपोकालेमिया। आर आंसर हम आमर हाइपोकालेमिया। लूप डायरेटिक इंक्रीज यूरिन पोटासियम एक्सक्रीशन लीडिंग टू हाइपोकालेमिया। आमर कौन हुए जदि आमर डायरेटिक दिया हुए से कौन पोटासियमटा आमर यूरिन रे बाहरी जाए जोटि कि कौन हुए हाइपोकालेमिया रे हो जाए। जेहेतु लो पोटासियम हो जाए तो लो पोटासियम को आम कौन कहू आमर डिक्रीज पोटासियम को हाइपोकालेमिया कहू। डायरेटिक माने लासिक्स करके देले कौन हुए यूरिन हो जाए, यूरिनेशन में कौन हुए पोटासियमटा बाहरी आसे तो आमर सेटा आमर हाइपोकालेमिया को परिणत हो जाए। तो आर आंसर हो आमर हाइपोकालेमिया। तापर आम जा नेक्स्ट को द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ ए चेस्ट ट्यूब। ऑप्शन कौन है जदि पेशेंट गोटे चेस्ट ट्यूब लगी ताहले नर्सिंग इंटरवेंशन कौन रहिबो। ऑप्शन है क्लैम्प द ट्यूब रूटीनली, ऑप्शन बी है कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट लेवल, ऑप्शन सी है मिल्क ट्यूबिंग एवरी आवर, ऑप्शन डी है एम्प्टी द ड्रेनेज चैम्बर एवरी 2 आवर। कौन जदि तुम पेशेंट चेस्ट ट्यूब लगी ताहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन हम। आर आंसर हो कीप द ड्रेनेज सिस्टम बिलो द चेस्ट लेवल। ऑप्शन हो ऑप्शन बी। कौन हुए ये आमर जदि चेस्ट लेवल बिलो द चेस्ट लेवल रखुचे आम ड्रेनेज सिस्टमटा तो से कौन करे प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ एयर एंड फ्लूइड इनटू द प्लूराल कैविटी। कौन जदि आम चेस्ट ऊपर रखुचे कि चेस्ट पूरा कौन सम्मान करके रखुचे ताहले कौन हम बैकफ्लो होबार चांसेस थाए एयर आउ कौन फ्लूइड आउ कौन जे प्लूराल कैविटी को बैकफ्लो होबार चांसेस थाए। तो आमर से आम केमी रखा ड्रेनेज सिस्टमटा को बिलो चेस्ट लेवल रखा। तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच लैबोरेटरी टेस्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। ऑप्शन है आमर हिमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है आमर सेरम क्रिएटिनाइन, ऑप्शन सी है आमर एल्बुमिन, ऑप्शन डी है आमर प्लेटलेट काउंट। व्हिच लैबोरेटरी टेस्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन टेस्ट पाई आमर को लैबोरेटरी टेस्टा होची बेस्ट इंडिकेटर। आर आंसर को हम आर आंसर हो ऑप्शन बी सेरम क्रिएटिनाइन, ऑप्शन बी सेरम क्रिएटिनाइन। सेरम क्रिएटिनाइन इज द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड किडनी फंक्शन। तापर आम जा नेक्स्ट को ए पेशेंट विथ क्रोनिक लिवर डिजीज इज प्रेस्क्राइब्ड लैक्टोज
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द मेडिकेशन कहीं पेसेंट रो क्रोनिक लिवर डिजीज अच्छी आ कौन प्रेस्क्राइब होती लैक्टोज प्रेस्क्राइब होती ताहले कौन पाई मेडिसिन माने प्राइमरी पर्पजटा कौन ये मेडिकेशन ऑप्शन है रिड्यूस ब्लड प्रेशर ऑप्शन बी है लोअर ब्लड अमोनिया लेवल ऑप्शन सी है आमर इंक्रीज एपेटाइट ऑप्शन डी है आमर कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आर आंसर होची कौन आर आंसर होची लोअर द ब्लड अमोनिया लेवल ऑप्शन बी लोअर ब्लड अमोनिया लेवल कहीं लैक्टोज ट्रैप अमोनिया इन द इंटेस्टाइन एंड प्रमोट इट एक्सक्रीशन हेल्पिंग प्रिवेंट हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी कौन हुए आमर लैक्टोज कौन करे ट्रैप कर दिए अमोनिया को कौटी इंटेस्टाइन ने आउ कौन करे एक्सक्रीशन ने प्रमोट करे आउ कौन करे हेल्पिंग टू प्रिवेंट हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी हबारू ताऊ कौन करे प्रिवेंट करे तो आमर कौन आर आंसर लोअर द ब्लड अमोनिया लेवल से आम पेसेंट को कौन दे था लैक्टोज दे था को पेसेंट को लिवर क्रोनिक लिवर डिजीज पेसेंट को तापर आम नेक्स्ट को व्हिच इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी इज कॉमनली सीन इन ए पेशेंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बिफोर ट्रीटमेंट आम को इलेक्ट्रोलाइट इनबालांस देखू कौटे टिके ऑप्शन है आमर कौन हाइपोकालेमिया ऑप्शन बी है आमर हाइपर कैलेमिया ऑप्शन सी है आमर हाइपर कैल्सेमिया ऑप्शन डी है आमर हाइपर मैग्नेसेमिया तो आम डीके को इलेक्ट्रोलाइट इनबालांस देखू डीके होची आमर हाइपर कैलेमिया होता है कौन ऑप्शन बी होची आर आंसर हाइपर कैलेमिया hyper due to insulin deficiency and acidosis potassium shift from cell into the bloodstream causing hyperkalemia even though total body potassium is depleted कौन हुए एथरे जेहेतु कौन डीके आमर कौन होता है इंसुलिन डेफिशिएंसी थाए तो कौन हुए इंसुलिन जेहेतु न थाए सी कौन करे पोटासियम को आउ ब्लड माने सेल भीतर को पसेवा को दिएनी पोटासियम कौन इंसुलिन जेहेतु ना आ पोटासियमटा आमर सेल भीतर पशि पारे तो जेहेतु पशि पारे सी कौन है ब्लड स्ट्रीम रे घूरी बुले ब्लड स्ट्रीम रे घूरी बुले पोटासियम कौन हम पोटासियमटा इनक्रीज हो ब्लड स्ट्रीम रे तो सेठी लीड्स टू हाइपर कैलेमिया तो आम जो ब्लड टेस्ट करछे आम कौन पाइबा आमर डीके रे हाइपर कैलेमिया पाइबा फाइंडिंग हम हाइपर कैलेमिया तो आर आंसर होची ऑप्शन बी तापर आम जो नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑप्शन है पेनलेस हेमाचुरिया ऑप्शन बी है नेक स्टिफनेस विथ फीवर ऑप्शन सी है आमर ब्राडिकार्डिया विथ एक्सरसाइज ऑप्शन डी है आमर बायलैटरल एंकल एडिमा कौन है को जदि पेसेंट रो कौन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अच्छी ताहले तमे को कौन ये फाइंडिंग करिवो आर आंसर हो आमर नेक स्टिफनेस विथ फीवर जदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अच्छी ताहले तमे कौन फाइंड करिवो सेठी नेक स्टिफनेस थिबो आ फीवर थिबो ऑप्शन बी फीवर सीवियर हेडाक नेक स्टिफनेस जोटा कि नक्चाल रिजिडिटी आम बोली कहू ताकू एंड फोटोफोबिया आर क्लासिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस कौन है आमर फीवर भी थी सीवियर हेडाक होता बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रे स्टिफ नेक माने नक्चाल रिजिडिटी जोटा आमर नेकटा स्टिफ होकर रोथुवा फोटोफोबिया माने लाइटटा को माने सही पार नथिबो एंड क्लासिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस एगुड़ा हूँ सब कौन मेनिंजाइटिस क्लासिक साइन तापर आम जो नेक्स्ट को व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पूर्वर को एक्शन फॉलो करिवो ऑप्शन ए है आमर वार्म द ब्लड टू रूम टेम्परेचर फॉर 2 आवर ऑप्शन बी है वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी एंड ब्लड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन सी है आमर मिक्स मेडिकेशन विथ ब्लड ऑप्शन डी है स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन आज रैपिडली एज पॉसिबल तो जदि तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जाऊँ पूर्व तुम कौन चेक कर तो आर आंसर कौन हम आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन बी वेरीफाई पेशेंट्स आइडेंटिटी एंड हेल्प एंड ब्लड कंपैटिबिलिटी तो फास्ट होची पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करिवो आ कौन करिवो आमर ब्लड कंपैटिबिलिटी भी चेक करिवो तो आर आंसर होची आमर कौन ऑप्शन बी करेक्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड ब्लड कंपैटिबिलिटी चेक आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो किसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हबार पूर्व आम कौन करवा यहीगुड़ा सब प्रिवेंशन कराई थाए कौन आइडेंटिफिकेशन आउ ब्लड कंपैटिबिलिटी आमर चेक करवा निहाती दरकार तापर आम जो नेक्स्ट को व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ टेंशन निमोथोरैक्स ऑप्शन है ए
bilateral equal breath sound, ऑप्शन बी है आमर ट्राकियल डेविएशन टू द अपोजिट साइड, ऑप्शन सी है आमर ब्राडिकार्डिया विथ हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है आमर प्रोडक्टिव कफ. व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इन सजेस्टिव ऑफ टेंशन निमोथोराक्स रे आमर निमोथोराक्स रे एई भितर टेंशन निमोथोराक्स रे एई भितर को असेसमेंट फाइंड करबो. तो कौन है यहाँ हूँ गोटे आर आंसर हम कौन ऑप्शन बी ट्राकियल डेविएशन टू अपोजिट साइड, ऑप्शन बी ट्राकियल डेविएशन टू अपोजिट साइड. तो कौन है ये टेंशन निमोथोराक्स इंक्रीज इंट्राथोरासिक प्रेशर कॉजिंग ट्राकियल डेविएशन अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी. यहाँ हूँ गोटे कौन मेडिकल इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी. ये कौन होता है आमर एयरटा प्लूराल स्पेस को कौन एंटर कर पार न था से आमर कौन है प्रेसरटा अधिक एयर प्रेसरटा अधिक बढ़ी जाए. तो से कौन होता है आमर ट्राकिया डेविएशन हो जाए, ट्राकिया गोटे साइड को हो जाए माने अपोजिट साइड को हो जाए आमर कौन टेंशन निमोथोराक्स रे. तो आर आंसर हूँ आमर कौन ट्राकियल डेविएशन टू अपोजिट साइड. तापर आम नेक्स्ट को व्हिच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू रिड्यूस पोर्टल हाइपरटेंशन इज एसोफेजियल वारेसिस. तो को मेडिकेशन यूज कर तुम पोर्टल हाइपरटेंशन में इन एसोफेजियल वारेसिस रे. तो ऑप्शन गुड़ा कौन है प्रोपानोलोल, ऑप्शन बी है डिओक्सिन, ऑप्शन सी है आमर आट्रोपिन, ऑप्शन डी है आमर मानिटोल. तो तुम कोटा यूज कर आंसर हूँ ऑप्शन ए प्रोपानोलोल. नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सच एज प्रोपानोलोल रिड्यूस पोर्टल ब्रेन प्रेशर एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ वारेसियल ब्लीडिंग. तो आर आंसर हूँ आमर कौन जदि पेसेंटर कौन है हाइपरटेंशन इन एसोफेजियल वारेसिस, जब एसोफेजियल वारेसिस रे पोर्टल हाइपरटेंशन अच्छी ताहले आमे प्रोपानोलोल लबा कारण वारेसियल ब्लीडिंग रो रिस्क थाए से इंजेक्शन देले आमर डिक्रीज हो जाए चांस वारेसियल ब्लीडिंग पाए. तो आर आंसर हूँ आमर प्रोपानोलोल. तापर हम जा नेक्स्ट को व्हिच कंडीशन इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी इन एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन. जोटा एमआई रे आमर यही भितर कोटा आमर कौन कॉन्ट्राइंडिकेशन थाए. ऑप्शन गुड़ा कौन है चेस्ट पेन फॉर 2 आवर, ऑप्शन बी है आमर हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक, ऑप्शन सी है एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑन ईसीजी, ऑप्शन डी है एज बिलो 65 इयर्स. तो कौन है आमर पेसेंटर एमआई अच्छी यही भितर आमर को माने थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी देवाई कोटा कॉन्ट्राइंडिकेशन. तो आर आंसर हम कौन आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक. ऑप्शन बी हूँ यार आंसर कहीं ए प्रीवियस हेमोरेजिक स्ट्रोक इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बिकॉज थ्रोम्बोलाइटिक ग्रेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग. जेहेतु तार पूर्व हिस्ट्री अच्छी कौन आमर हेमोरेजिक स्ट्रोक माने तार ऑलरेडी कौन ब्रेन ने ब्लीड होगी आगुरी हिस्ट्री अच्छी जदि एबे आमे कौन करछे थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी आमर कौन करे आमर ब्लड को थिन करे दिए. पुणी जदि आमे थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी दौचे ताहले कौन हुए से आमर पुणी ब्रेन ने ब्लीडिंग हबार चांसेस थाए. से आमर एमआई रे आमे कौन जदि अच्छी हिस्ट्री कौन हेमोरेजिक स्ट्रोक तो आमर थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी आमर स्टार्ट करा जाए नहीं. तो आर आंसर हूँ आमर ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक. तापर जब जा नेक्स्ट को व्हिच एसिड बेस बैलेंस इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग. जदि पेशेंटर प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग होची ताहले को एसिड बेस इनबालांसटा हुए एथिरे. ऑप्शन कौन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, ऑप्शन डी है आमर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. तो पेशेंट जदि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होची को एसिड बेस इनबालांस हम तो आर आंसर होची आमर ऑप्शन सी मेटाबॉलिक अल्कालोसिस. वोमिटिंग कॉजेस लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड फ्रॉम द स्टोमक लीडिंग टू मेटाबॉलिक अल्कालोसिस. कौन हुए वोमिटिंग आमर स्टोमक रु हाइड्रोक्लोरिक एसिडटा कौन हुए लॉस हो जाए से आमर कौन होता है यदि आमर एबीजी कराऊँच से तुम कौन फाइंडिंग पाइब मेटाबॉलिक अल्कालोसिस पाइब. तापर आम जा नेक्स्ट को व्हिच लैबोरेटरी फाइंडिंग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. आमर को यही भितर को लैबोरेटरी फाइंडिंग करवा कौन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस. तो ऑप्शन गुड़ा कौन है डिक्रीज सेरम लाइपेज, इंक्रीज सेरम अमाइलेज एंड लाइपेज, ऑप्शन सी है आमर डिक्रीज बिलिरुबिन, ऑप्शन डी है आमर इंक्रीज
हिमोग्लोबिन जदि अच्छी आमर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ए भितर कौन देखिए तुम कौ लैबोरेटरी पाइब कॉमनली फाइंडिंग हम आर आंसर होची आमर कौन इंक्रीज सेरम आमाइलेज एंड लाइपेज ऑप्शन बी आमर जदि पैनक्रियाटाइटिस अच्छी ताहले कौन होता है आमाइलेज और लाइपेजटा कौन अधिक हो जाता है सेरम आमाइलेज एंड स्पेशली सेरम लाइपेज राइज इन acute pancreatitis with lipase being more specific कौन हो जाता है आमर acute pancreatitis रे आमर सेरम लाइपेज बेसी कोडा बढ़ी जाता है आमर लाइपेजटा बढ़ी जाता है आमाइलेज भी मध्य बढ़ी था बेसी आमर मोर स्पेसिफिकली आमर लाइपेजटा मध्य बढ़ी जाता है तो आर आंसर कौन हम इंक्रीज सेरम आमाइलेज एंड लाइपेज तापर हम नेक्स्ट को A patient with Addison's disease is expected to have which electrolyte imbalance कौन है आमर पेसेंट रो Addison's disease अच्छी तो एथर तार को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस देखो ऑप्शन है आमर हाइपरनाट्रेमिया एंड हाइपोकालेमिया ऑप्शन बी है आमर हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकालेमिया ऑप्शन सी है आमर हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकाल्सेमिया ऑप्शन डी है आमर हाइपोकाल्सेमिया एंड हाइपोकालेमिया तो ये आंसर आर आंसर कौन हम आर आंसर हम आमर कौन हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकालेमिया हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकालेमिया तो आर आंसर हूँ ऑप्शन बी तो ये कौन होता है आमर ये होता है कौन जेहेतु आड्रेनाल कॉर्टेक्स ये एडिसन डिजीज कौन होता है आड्रेनाल कॉर्टेक्सटा कौन ठीक रे काम करेनि आउ से कौन होता है आल्डोस्टेरोनटा आउ कॉर्टिसोलटा आमर कौन हो जाए कमी जाए आउ आल्डोस्टेरोनटा काम कौन से कौन करे से माने सोडियम को कौन करे बॉडी रे रखे आ पोटासियमटा कौन करे यूरिन द्वारा बाहर कर दिए जेहेतु आल्डोस्टेरोनटा आमर कौन कमी जाइछि ताले सेठी कौन हबो सेठी कौन हम हाइपोनाट्रेमिया हम कौन सोडियमटा कमे देव आउ हाइपरकालेमिया हम से कौन कर आमर जेहेतु आल्डोस्टेरोनटा कमी जाइए तो सी आउ सोडियमटा को कौन कर बाहर करदेव आउ पोटासियम को बाहर कर नहीं तो सेटा कौन हम लीड्स टू हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकालेमिया तापर आम जा देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर टोटल थायरेक्टोमी ऑप्शन कौन है एनकरेज कफिंग एवरी आवर ऑप्शन बी है कीप ए ट्राकियोस्टोमी ट्रे एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल ऑप्शन सी है आमर प्लेस पेशेंट इन टेंडलबर्ग पोजिशन ऑप्शन डी है रेस्ट्रिक्ट ऑल ओराल फ्लूइड फॉर 48 आवर्स जदि आमर पेशेंटर टोटल थायरेक्टोमी होती ताहले नर्सिंग इंटरवेंशन आमर कौन हम सो आर आंसर हूँ कौन कीप ए ट्राकियोस्टोमी ट्रे एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल कहीं एयर ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइपोकाल्सेमिया ड्यू टू एक्सीडेंटल पैराथायरॉयड इंजुरी एंड आर सीरियस पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आमर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन हुए जेहेतु कौन थायरेक्टोमी होती टोटल थायरेक्टोमी होती एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हबार चांसेस थाए आउ कौन हबार एक्सीडेंटल पैराथायरॉयड ग्लैंड इंजुरी हबार भी चांसेस थाए से कौन हम हाइपोकाल्सेमिया हबार जेहेतु इंजुरी हो हाइपोकाल्सेमिया भी हो पारे से आम सब बेले ट्राकियोस्टोमी ट्रे आउ कैल्शियम ग्लूकोनेट अवेलेबल रखिथिबा दरकार तापर हम जा नेक्स्ट को व्हिच ईसीजी फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोकालेमिया ऑप्शन है टॉल पिक ट्यू वेव ऑप्शन बी है प्रोमिनेंट यू वेव्स ऑप्शन सी है शॉर्टेन क्यूटी इंटरवल ऑप्शन डी है आमर एसटी सेगमेंट एलिवेशन तो आर आंसर कौन हम हाइपोकालेमिया आमर कौ ईसीजी फाइंडिंग पाइब तो आर आंसर हूँ प्रोमिनेंट यू वेव हाइपोकालेमिया टिपिकली कॉजेस फ्लैटेंडेड टी वेव्स एंड एसटी डिप्रेशन एंड प्रोमिनेंट यू वेव ऑन ईसीजी हाइपोकालेमिया जदि अच्छी आमर प्रोमिनेंट यू वेवटा पूरा देखा तो आर आंसर हूँ हाइपोकालेमिया रे आमर ईसीजी रे कौन फाइंड कर प्रोमिनेंट यू वेव्स तापर आम जा नेक्स्ट को which nursing action is the most priority for patient receiving intravenous potassium chloride जदि KCl पेशेंट पाउची ताहले नर्सिंग एक्शन कौन रहिबो ऑप्शन गुड़ा कहला ऑप्शन ए है आमर एडमिनिस्टर आईवी पुश फॉर रैपिड करेक्शन ऑप्शन बी है मॉनिटर द इन्फ्यूजन रेट केयरफुली ऑप्शन सी मिक्स KCl विथ ब्लड प्रोडक्ट्स ऑप्शन डी है आमर सेक द आईवी बैग विगरसली बिफोर इन्फ्यूजन तो आर आंसर कौन हम आमर नर्सिंग एक्शन कौन हम जब पेशेंट रो KCl चलुची ताहले मॉनिटर द इन्फ्यूजन रेट केयरफुली जति जहाँ कौन एडवाइस होती इन्फ्यूजन रेट ताकू मॉनिटर करिवो आईवी पोटासियम शुड नेवर बी गिवन एज आईवी पुश बिकॉज इट कैन कॉज फेटल कार्डियक आरिथमिया
आमर केबे भी केसीएल डायरेक्ट भेन में दिया हुए सब कौन डाइल्यूटेड होकर दिया हुए कारण फाटाल कार्डियाक अरेस्ट बा आरिथमिया हबार चांसेस थाए तो से आम इनफ्यूजन रेटा को कौन केयरफुली मॉनिटर करवा आउ कौन केबे भी आईवी पोटासियम टाको माने केसीएल टाको आईवी दबा ना डायरेक्ट सब बेले डाइल्यूट करके दबा तो आर आंसर होची मॉनिटर द इनफ्यूजन रेट केयरफुली तापर हम जबा नेक्स्ट को व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑप्शन हैला कौन मैसिव प्रोटीनूरिया ऑप्शन बी है आमर हेमाचूरिया विथ आरबीसी कास्ट ऑप्शन सी है आमर सीवियर हाइपरटेंशन ओनली ऑप्शन डी है आमर पॉलीयूरिया विदाउट एडिमा सो आंसर कौन ए आंसर होची आमर कौन मैसिव प्रोटीनूरिया कौन होता है आमर नेफ्रोटिक सिंड्रोम रे कौन होता है मैसिव प्रोटीनूरिया होता है कारण जेहेतु आमर ठीक से फिल्टरेशन हो पारे प्रोटीनटा कौन हुए यूरिन द्वारा बाहरी जाए आउ कौन हुए हाइपो अल्बुमिनिया होता है एडिमा होता है आउ कौन हाइपर लिपिडेमिया भी होता है जेहेतु कौन आमर जे ठीक से फिल्टरेशन हो पारे सेठी कौन अल्बुमिन कमी जाए आउ तापर अल्बुमिन जेहेतु कमी जाए से ब्लड पानी गुड़ाक ब्लड रू बाहर की ब्लड माने आमर सेल बॉडी रे पशि जाए सेल रे पशे से कौन हुए पानी गुड़ा सब सेल रे कौन हो जाए बढ़ी जाए तो एडिमा होता है आउ हाइपर लिपिडेमिया होता है तो आर आंसर होची मैसिव प्रोटीनूरिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेडिकेशन इज द एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज आमर ओपियोइड ओवरडोज रो कोटा आमर कौन एंटीडोट ऑप्शन ए है फ्लुमेजानाइल ऑप्शन बी है आमर नालाक्जोन ऑप्शन सी है प्रोटामिन सल्फेट ऑप्शन डी है आमर विटामिन के तो आमर कौन आंसर हम आंसर होची नालाक्जोन आमर ओपियोइड पॉइजनिंग रो ओवरडोज रो एंटीडोट होची नालाक्जोन रैपिडली रिवर्स द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज्ड बाय ओपियोइड ओवरडोज जदि आमर ओपियोइड ओवरडोज हो जाए थाए सेठी कौन हुए आमर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है जेहेतु नालाक्जोन देले कौन रैपिडली सेटा कौन रिवर्स हो जाए रेस्पिरेटरी डिप्रेशनटा आउ हुएनी तो आर आंसर होची नालाक्जोन आमर ओपियोइड ओवरडोज रो एंटीडोट होची नालाक्जोन तापर हम जबा नेक्स्ट ए पेशेंट विथ देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ मास्थेनिया ग्रेविस हैज मसल वीकनेस ड्यू टू ऑप्शन कौन आमर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर ऑप्शन बी है आमर ऑटो इम्यूनो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स ऑप्शन सी है एक्सेस एसिटाइल कोलाइन रिलीज ऑप्शन डी है डिजेनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस जदि आमर मास्थेनिया ग्रेविस अच्छी ताहले सेटा कौन पाई मसल वीकनेस हुए तो सेटा कौन पाई हुए तो तार आंसर होची कौन ऑटो इम्यूनो डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मास्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट रिड्यूस एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन होता है आमर मास्थेनिया ग्रेविस रे कौन होची सेटा होची ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो थे कौन होता है आमर एसिटाइलकोलाइन टा कौन हुए रिसेप्टरटा डिक्रीज हो जाए जो थे आमर कौन मस्कुलर जंक्शन गुड़ा कौन वीक हो जाए आउ से कौन हुए आमर मसल वीकनेस हुए तो आर आंसर होची ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर आर आंसर होची ऑप्शन बी तापर हम जबा नेक्स्ट को व्हिच लैबोरेटरी टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल इन डायबिटीज मेलाइटस ऑप्शन कौन है आमर रैंडम ब्लड सुगर आरबीएस ना फास्टिंग ब्लड सुगर ना HbA1c ना आमर यूरिन ग्लूकोज तो आमर को लैबोरेटरी टेस्ट करवा जदि कौन लॉन्ग टर्म ब्लड ग्लूकोज लेवलटा कंट्रोल अच्छी कि नहीं डायबिटिक मेलाइटस रे जानिबा तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची HbA1c आर आंसर होची ऑप्शन सी HbA1c रिफ्लेक्ट द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर द प्रीवियस 2 to 3 month आमर 2 मास 3 मास रु नेकी केते आमर एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवलटा आमर अच्छी सेटा आमे कोथरो जानि परिबा सेटा जदी HbA1c टेस्ट करिबा ताहले जानि परिबा तो आर आंसर होची HbA1c तापर जबा नेक्स्ट को व्हिच पोजीशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ सिवियर डिस्निया कौन है आमर जदि पेशेंट रो सिवियर डिस्निया है ताहले को पोजीशन दबा सुपाइन ना टेंडल बॉल ना हाई फाउलर्स पोजीशन ना प्रोन पोजीशन तो आर आंसर कौन ऑप्शन सी हाई फाउलर्स पोजीशन प्रमोट मैक्सिमम लंग एक्सपेंशन एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग इन पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आमर जदि पेशेंट रो सिवियर कौन डिस्निया होची ताहले आमे हाई फाउलर पोजीशन देले कौन हबो लंगटा एक्सपेंशन हबो आउ कौन हबो ब्रीदिंग रे इम्प्रूव आसीबो तो को पोजीशन आमे दबा डिस्निया रे तो हाई फाउलर पोजीशन देन नेक्स्ट क्वेश्चन
ए पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस डेवलप कन्फ्यूजन एंड एस्टेरिक्सिस जोटा कि हमारे फ्लैपिंग ट्रिमर द नर्स वुड भी सस्पेक्ट कौन है पेशेंट रो लिवर सिरोसिस अच्छी जो थे कि पेशेंट कन्फ्यूज होची आ कौन होची एस्टेरिक्सिस माने हमर हाथ को जदि ताको कहबा सीधा कि सीधा कर कि हाथ तळु कर बोली से कौन हम आमर थरिबार लगे तो सेटा को हमें फ्लैपिंग ट्रिमर मध्य कहू तो सेटा एस्टेरिक्सिस से तुम कौन सस्पेक्ट कर कौन हो पेशेंट लिवर सिरोसिस रे तो ऑप्शन कौन है हाइपोग्लाइसेमिया ऑप्शन बी है हमर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी ऑप्शन सी है स्ट्रोक ऑप्शन डी है हमर मेनिंजाइटिस तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची हमर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी जो कौन हुए अमोनिया अक्युमुलेशन ड्यू टू लिवर फेल्युअर कॉजेस हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड एस्टेरिक्सिस कौन होता है आमर जेतु लिवर ठीक रे काम करेनी आमर कौन अमोनिया अक्युमुलेशन हो जाए आउ सेठी कौन हुए आमर कन्फ्यूजन हुए आउ एस्टेरिक्सिस मध्य हुए जोटा कि कौन हुए सेटा होची हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी रो कज तो एगुड़ा होची हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी रो कज तो आर आंसर होची ऑप्शन बी हमर हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी तापर जिबा नेक्स्ट व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी ऑप्शन कौन है हाइपरकालेमिया हाइपोकालेमिया ऑप्शन बी है हमर हाइपरनाट्रेमिया ऑप्शन डी है हमर हाइपरकाल्सेमिया तो आर आंसर कौन हम हाइपोकालेमिया लो सेरम पोटासियम एनहांस द अफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन ऑन द मायोकार्डियम इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी तो आर आंसर होची हमर कौन हाइपोकालेमिया तापर में जो नेक्स्ट को व्हिच कंडीशन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लुम्बार पंक्चर ऑप्शन है कौन फीवर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑप्शन सी है हेडेक ना ऑप्शन डी है हमर नेक पेन कौन है कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर लुम्बार पंक्चर तो आर आंसर कौन होची आर आंसर होची इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑप्शन बी तो कौन होता है लुम्बार पंक्चर इन ए पेशेंट विथ रेज्ड आईसीपी कैन precipitate brain herniation and is contraindicated कौन होता है यहाँ contraindicated होता है जदि आईसीपी अच्छी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर अच्छी माने इंक्रीज होगी अच्छी से आमर लुम्बा जदि पुणी लुम्बार पंक्चर करा होची बेसी आईसीपी कौन माने अधिक हबार चांसेस थाए तो से कंट्राइंडिकेशन आईसीपी रे लुम्बार पंक्चर होची कंट्राइंडिकेशन तापर हम जो नेक्स्ट को व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कुशिंग सिंड्रोम ऑप्शन को हला ऑप्शन हला वेट लॉस एंड हाइपोटेंशन ऑप्शन बी हला मून फेस एंड बुफालो हम्प ऑप्शन सी हला हमर हाइपर पिगमेंटेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑप्शन डी है हमर ब्राडिकार्डिया एंड कोल्ड इंटॉलरेंस कौन है हमर जदि कुशिंग सिंड्रोम अच्छी तुम को असेसमेंट फाइंड करबो तो आर आंसर होची ऑप्शन बी मून फेस एंड बुफालो हम्प moon face and buffalo hump excess cortisol causes characteristic features such as moon face and buffalo hump central obesity and muscle weakness जदि कौन एक्सेसिव कोर्टिसोल आमर कौन बढ़ी जाऊँगी ताहले कौन हुए आमर मून फेस हुए आउ कौन बुफालो हम्प हुए आउ ओबेसिटी होता है आउ मसल वीकनेस होता है तो आर आंसर होची हमर कौन मून फेस एंड बुफालो हम्प तापर आम जो नेक्स्ट को व्हिच एसिड बेस इनबैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन ए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जोटा कि डीके ऑप्शन है कौन मेटाबॉलिक अल्कालोसिस रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तुम को एसिड बेस इनबैलेंस पाइब डीके रे तो आर आंसर होची मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्युमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन ए डीके causes metabolic acidosis with a low blood pH and low बाइकार्बोनेट कौन होता है हमर पीएच टा कमी जाए आउ लो बाइकार्बोनेट होता है से कौन हुए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है।